क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मैट्रिक पास करने के बाद कौन कौन से शोबाजात में दाखिला लिया जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि मैट्रिक पास करने के बाद कौन से तलबा व तलबात कौन से शोबाजात में दाखिला ले सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कौन कौन से शोबाजात के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बेहतर हैं? क्या आप जानते हैं कि FSC में कौन कौन से मजामीन पढ़ाए जाते हैं और FSC मुकम्मल करने के बाद आप अपना मुस्तकबिल कैसे संवार सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि FA में कौन कौन से मजामीन पढ़ाए जाते हैं और आप FA मुकम्मल करने के बाद अपना मुस्तकबिल कैसे संवार सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि ICS में कौन कौन से मजामीन पढ़ाए जाते हैं और ICS मुकम्मल करने के बाद आप अपना मुस्तकबिल कैसे संवार सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि ICOM या DCOM में कौन कौन से मजामीन पढ़ाए जाते हैं और आप ICOM या DCOM मुकम्मल करने के बाद अपना मुस्तकबिल कैसे संवार सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि A लेवल में कौन कौन से मजामीन पढ़ाए जाते हैं और A लेवल की तालीम मुकम्मल करने के बाद आप अपना मुस्तकबिल कैसे संवार सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि DAE में कौन से मजामीन पढ़ाए जाते हैं और DAE मुकम्मल करने के बाद आप अपना मुस्तकबिल कैसे संवार सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि पैरा मेडिकल कोर्सेज में कौन से मजामीन पढ़ाए जाते हैं और पैरा मेडिकल कोर्सेज में कौन कौन से डिप्लोमा जात करके आप अपना मुस्तकबिल बेहतर संवार सकते हैं? ऐसे बहुत से सवालात के जवाब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम नजीब टीवी के जरिए आपके रोजमर्रा के सवालात के जवाब, मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि आपको आगाही हो और आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से जिंदगी गुजार सकें। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में तालीम का बहुत फुकदान है और हमारी आबादी बहुत ज्यादा अनपढ़ है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसे कैसे मैट्रिक तो पास कर लेते हैं मगर मैट्रिक पास करने के बाद कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, कोई उनको प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता, कोई उनको बताने वाला नहीं होता कि मैट्रिक पास करने के बाद कौन कौन से ऐसे डिप्लोमा जात हैं जो आप अगर मुख्तर मुद्दत में मुकम्मल कर लें तो कैसे आप बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। अगर आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना चाहते हैं तो मैट्रिक पास करने के बाद कौन कौन से ऐसे शोबाजात हैं जिनमें आप दाखिला लेकर अपनी सरगर्मियों को जारी रख सकते हैं और अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम आपको यह तफसील से बताएंगे कि अगर आप मैट्रिक पास कर लेते हैं और अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी नहीं रख सकते तो कौन कौन से डिप्लोमा जात आपके लिए बेहतर हैं जिनको आप मुकम्मल करने के बाद बेहतर रोजगार कमा सकते हैं। और अगर आप अपने तालीमी मियार को बेहतर करना चाहते हैं और तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना चाहते हैं तो आप FA कैसे कर सकते हैं, FSC कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से मजामीन रख सकते हैं, ये आज हम आपको इसका तमाम फायदे और तमाम चीजें बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको FSC के बारे में बताना चाहता हूं। FSC में अंग्रेजी, उर्दू, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान जैसे लाजमी मजामीन पढ़ाए जाते हैं और बाकी मजामीन मुख्तलिफ ग्रुप की शक्ल में होते हैं जिनका हम खुद से इंतखाब करते हैं। FSC में दो बड़े ग्रुप शामिल हैं जिसमें प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग जैसे शोबाजात शामिल हैं। प्री मेडिकल ग्रुप जैसा कि नाम से जाहिर है, इस ग्रुप में जाने वाले तलबा व तलबात मेडिकल या बायोलॉजी के दीगर झेली शोबाजात की तरफ जाते हैं। FSC प्री मेडिकल के लाजमी मजामीन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे मजामीन शामिल हैं। तलबा व तलबात को मैट्रिक में इन तीनों बुनियादी मजामीन का तारुफ करवाया जाता है और FSC प्री मेडिकल अच्छे नंबरों से पास करने के बाद इन तलबा व तलबात के पास MBBS करने का बेहतरीन मौका होता है। FSC प्री मेडिकल मुकम्मल करने के बाद MBBS के अलावा दो और शोबे भी हैं जिनको बैचलर ऑफ डेंटल और
डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन BDS और DVM का नाम दिया जाता है। BDS के तालिब इल्म दांतों के स्पेशलिस्ट बनते हैं और DVM के तालिब इल्म जानवरों के डॉक्टर बनते हैं। इन शोबाजात के अलावा प्री मेडिकल में इंटरमीडिएट मुकम्मल करने के बाद 4 साल BS ऑनर्स भी होता है, जो बायोलॉजी के मजामीन में किया जा सकता है, जिनमें ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी फार्मिंग एंड फिशरीज, एलाइड हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंसेज वगैरह शामिल हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी में बैचलर की डिग्री 5 साल कोर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें अद्वियात साजी और इनके इस्तेमाल पर तालीम दी जाती है। इसके अलावा FSC प्री इंजीनियरिंग में बहुत से शोबाजात भी शामिल हैं। FSC प्री इंजीनियरिंग मुकम्मल करने के बाद बहुत से शोबाजात में आपकी राहें खुल जाती हैं। इनमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर, केमिकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे शोबाजात शामिल हैं। कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, डबल मैथ फिजिक्स जैसे बहुत से शोबाजात में आप FSC प्री इंजीनियरिंग करने के बाद दाखिला ले सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप FSC प्री मेडिकल करते हैं या FSC प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो आप आर्ट्स के भी तमाम मजामीन में दाखिला ले सकते हैं और अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रख सकते हैं। FSC प्री मेडिकल और FSC प्री इंजीनियरिंग के अलावा जनरल साइंस के ग्रुप में भी तलबा की कसीर तादाद दाखिला लेती है। ऐसे तलबा व तलबात जो जनरल साइंस ग्रुप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो लाजमी मजामीन अंग्रेजी, उर्दू, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान जैसे मजामीन के अलावा अख्तियारी मजामीन का भी इंतखाब कर सकते हैं, जिनमें रियाजी, शुमारियात, इकोनॉमिक्स और जोग्राफिया जैसे मजामीन शामिल हैं। FA आर्ट्स ग्रुप के तलबा व तालबात लाजमी मजामीन के अलावा इस्लामियात अख्तियारी, नफ्सियात, फिजिकल एजुकेशन, पंजाबी, फारसी, अरबी, उर्दू अदब और सिविक्स वगैरह जैसे मजामीन में से कोई से 3 मजामीन का इंतखाब कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में आम तासुर यही दिया जाता है कि FA हमेशा कमजोर स्टूडेंट्स करते हैं या ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं जो निकम्मे हो और मेहनत ना कर सकते हो, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि FA मुकम्मल करने के बाद आप बहुत से शोबाजात में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बड़े बड़े अहम ओहदों पर फायज FA और BA करने वाले लोगों ने पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज, PMS और इंतजामी शोबाजात CSS जैसे मुकाबला जाती इम्तिहानात पास करके ओहदे लिए हैं। FA मुकम्मल करने के बाद BA में दाखिला लेने वाले तलबा व तलबात सहाफत, दरसो तदरीस और मुख्तलिफ इंतजामी शोबाजात से मुंसलिक होते हैं। ICS कंप्यूटर साइंस ग्रुप, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया डिजिटलाइज होती जा रही है और हर शोबाजात में कंप्यूटर जरूरी हो गया है। इस वजह से जो लोग कंप्यूटर की फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और कंप्यूटर की फील्ड में जाकर अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ICS एक बेहतरीन मौका होता है। कंप्यूटर की तालीम में इब्तदाई सतह पर ICS करवाया जाता है, जो कि इंटरमीडिएट की सतह की तालीम है। इसमें तलबा व तालबात को लाजमी मजामीन के साथ कंप्यूटर, रियाजी और फिजिक्स जैसे मजामीन का इंतखाब करते हैं। ICS करने वाले तलबा व तालबात ICS करने के बाद या 4 साल BSc मुकम्मल करने के बाद या 3 साल BSIT या BSCS
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं और अपना फ्यूचर बेहतर बनाते हैं। कुछ तलबा व तलबात जो बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और बिजनेस करके अपना फ्यूचर बेहतर बनाना चाहते हैं और बिजनेस के मुख्तलिफ दाव पेच सीखना चाहते हैं, तो ऐसे तलबा व तलबात को ICOM एक इब्तदाई तौर पर तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ लाजमी मज़ामीन के साथ अंग्रेजी, उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान के अलावा अख्तियारी मज़ामीन, रियाजी, अकाउंट्स, इकनॉमिक्स, जोग्राफिया और बैंकिंग जैसे मज़ामीन भी शामिल हैं। ICOM के बाद आप BBA, BIT, BIT जैसे 2 साला कोर्स में भी आप दाखिला ले सकते हैं और इसके अलावा आप BCom और MCom की तरफ भी अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रख सकते हैं। मैट्रिक पास करने के बाद बहुत से तलबा व तालबात जो अपने तालीमी सरगर्मियों को जारी नहीं रख सकते, तो उन तलबा व तालबात के लिए एक बेहतरीन मौका दिया गया है जो DAE की सूरत में मुहैया किया गया है। मैट्रिक पास करने के बाद बहुत से तलबा व तालबात किसी भी वजह से अगर अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी नहीं रख सकते, तो उन तलबा व तालबात को एक बेहतरीन मौका दिया गया है कि वो DAE का कोई भी डिप्लोमा करके अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं। मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद तलबा व तालबात के लिए बहुत बड़ा मसला होता है कि किसी भी फील्ड का इंतखाब करना और किसी भी शोबा जात को मुंतखब करना कि कैसे किस शोबा जात में दाखिला लिया जा सके या मैट्रिक करने के बाद क्या किया जा सके, क्योंकि जैसे तैसे वो मैट्रिक तो पास कर लेता है मगर उसको अवेयरनेस नहीं होती, हमारी कम्युनिटी में इतना इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, ये शऊर फराहम नहीं किया जाता कि मैट्रिक करने के बाद आप किस शोबा का इंतखाब कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अपनी इंटरेस्ट और अपनी दिलचस्पी के मुताबिक कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपनी दिलचस्पी के मुताबिक किस शोबा जात का कैसे इंतखाब कर सकते हैं। जो तलबा व तलबात मैट्रिक के बाद अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी नहीं रख सकते और कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उनके लिए डिप्लोमा ऑफ DAE मुतारिफ करवाया गया है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद 3 साला डिप्लोमा करवाया जाता है। DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट मुकम्मल करने के बाद यह डिप्लोमा FA या FSC के बराबर शुमार किया जाता है। पाकिस्तान में DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में करवाए जाते हैं, जिनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटो एंड फार्म इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शुगर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, पेट्रोल एंड डीजल टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशंस, केमिकल टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा भी बहुत सारे शोबाजात में DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट करवाया जा सकता है। डिप्लोमा करने का एक फायदा यह है कि यह टेक्निकल कोर्स होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको 14 स्केल पर कोई ना कोई जॉब मिल जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। DAE करने के बाद अगर आपका अपने तालीमी सरगर्मियों को मजीद जारी रखने का इरादा होता है और आप अपने तालीमी मियार को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं और DAE मुकम्मल करने के बाद अगर आप अपनी तालीम को मजीद जारी रखना चाहते हैं, तो आप अपने मुतलका शोबा में BS इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं और BS टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। उर्दू और इंग्लिश दोनों जबानों के अलावा DAE गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे दोनों में करवाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से फारिगुल तहसील तलबा व तलबात प्राइवेट डिप्लोमा होल्डर्स की निस्बत ज्यादा काबिल होते हैं और इनकी कदर भी इंडस्ट्रीज में ज्यादा होती है। DAE करवाने वाले चंद बड़े और मियारी इदारों में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साहिवाल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर, गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर रेलवे रोड, गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर रेवंड रोड, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बहावलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फैसलाबाद, टीचर
ट्रेनिंग कॉलेज फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रसूलपुर डेरा गाजी खान, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बुरेवाला, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कॉलेज रावलपिंडी, रसूल कॉलेज मंडी बहाउद्दीन GCT, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट सरगोदा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सियालकोट। इसके अलावा कुछ कॉलेज और इदारा जात KPK में भी मौजूद हैं जिनमें आप DAE का डिप्लोमा आसानी कर सकते हैं। KPK में जो मियारी इदारा जात हैं उनमें एबटाबाद स्कूल ऑफ आर्ट, अहमद जई पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बनू, अल फलाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोहाट। इसके अलावा दर्जनों इदारे सिंध, बलोचिस्तान और KPK में मौजूद हैं। बलोचिस्तान में भी मियारी तालीम के कॉलेज मौजूद हैं जिनमें पॉलीटेक्निक कॉलेज क्वेटा सर्रे फहरिस्त है। इसके अलावा बलोचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी सर्रे फहरिस्त है। इसके अलावा अगर आप मैट्रिक पास हैं और आप मैट्रिक पास करने के बाद कोई मेडिकल कोर्सेज में जाना चाहते हैं और मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेडिकल कोर्सेज भी मौजूद हैं। मैट्रिक के बाद अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेडिकल फील्ड में 2 किस्म के डिप्लोमे होते हैं, एक असिस्टेंट और दूसरा टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल डिप्लोमे। असिस्टेंट में डिस्पेंसर्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और लेबोरेटरी असिस्टेंट वगैरह भी शामिल हैं। 6 स्केल पर भर्ती किए जाते हैं और सूबा सिंध में असिस्टेंट को 9th स्केल पर भर्ती किया जाता है और टेक्नीशियंस को 11th स्केल पर भर्ती किया जाता है। ऐसे कोर्सेज अमूमन मैट्रिक पास करने के बाद या FSC करने के बाद करवाए जाते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ज्यादातर ये शर्त रखी जाती है कि मैट्रिक में साइंस होना जरूरी है और कम से कम 50% नंबर लेना भी जरूरी होते हैं। ऐसे कोर्सेज के लिए बहुत से सरकारी इदारे और इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। जो गवर्नमेंट के इदारा जात होते हैं उनमें जो फीसेज होती हैं वो भी ना होने के बराबर हैं और उनको तालीम भी अच्छी दी जाती है और ट्रेनिंग भी बेहतर तरीके से फराहम की जाती है। और प्राइवेट इदारा जात में उनको भारी फीसेज अदा करनी पड़ती हैं और ट्रेनिंग भी ना होने के बराबर दी जाती है। वैसे तो बहुत सारे इदारा जात ऐसे हैं जिनमें ये कोर्सेज करवाए जाते हैं, मगर सर्रे फहरिस्त 5 ऐसे इदारा जात हैं जो सिर्फ इन्हीं कोर्सेज के लिए बनाए गए हैं, जिनमें पैरा मेडिकल स्कूल ऑफ फैसलाबाद, पैरा मेडिकल स्कूल ऑफ साहिवाल, पैरा मेडिकल स्कूल ऑफ बहावलपुर, पैरा मेडिकल स्कूल ऑफ सियालकोट, पैरा मेडिकल स्कूल ऑफ सरगोदा सर्रे फहरिस्त हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये सहूलियात दी गई हैं और ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। लाहौर म्यू अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल, शेख ज़ैद अस्पताल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद वगैरह जैसी हॉस्पिटल शामिल हैं। जो कोर्सेज पैरामेडिक्स के तहत करवाए जाते हैं इनमें डिस्पेंसर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, डेंटल टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, एंजियोग्राफिक टेक्नीशियन, मेड टेक्नीशियन, असिस्टेंट फार्मासिस्ट। इन कोर्सेज में चंद एक को छोड़कर बाकी तमाम कोर्सेज शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर में करवाए जाते हैं। इसके अलावा डिस्पेंसर कोर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाहौर में करवाया जाता है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में BSc लेबोरेटरी और न्यू हॉस्पिटल में डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट जो BSc के बराबर होता है। और इन इदारों में जो सबसे ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले इदारे हैं उनमें पैरा मेडिकल स्कूल साहिवाल और दूसरा शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर सर्रे फहरिस्त हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम नजीब टीवी के जरिए आपके रोजमर्रा के सवालात के जवाब, मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको आगाही फराहम कर सकें और आप आगाह होकर माशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से जिंदगी गुजार सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।